फ्रेंड्स वेलकम। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बचे हुए समय है, जो हमारे पास समय बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, उस बोर्ड एग्जाम के लिए किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें पढ़ाई करना है वो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसी का हम आज टाइम टेबल बनवाने वाले हैं कि बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज करें और हम अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सकें। और जो हमारा आंकड़ा है, जो हमारा मानना है, जो हम तय करके बैठे हैं कि भाई हमें 95% बनाना है, तो वो हम कैसे बना सकें, तो उसी टाइम टेबल पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आसपास के है ना रिश्तेदारों के, पड़ोस के ताहने से बचना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस टाइम टेबल के साथ पढ़ोगे। और अगर आप ताहने सहना ही चाहते हो, ताहने आपको सहने की आदत बन गई है, तो बिल्कुल ताहने सही है, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप स्किप करिए। और कई और वीडियो है आप देख सकते हो, और जहां आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए कोई समझाने वाला फिर नहीं है, इससे ज्यादा हम भी नहीं समझा सकते और आपके माता पिता भी आपको नहीं समझा सकते। ठीक है, अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हो, वाकई में आप अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हो, तो इस टाइम टेबल को मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, स्कूल का समय कैसे मैनेज करना है, हमारा जो बचा हुआ समय है उसको कैसे मैनेज करना है, सारी सब कुछ चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, समय टाइम टेबल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वीडियो है उन स्टूडेंटों के लिए है जो अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जो 95% के एबव या उसके आसपास लेके आना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, और मतलब सीधी सी बात, पढ़ने वालों के लिए ये वीडियो है, बिना पढ़ने वालों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात उठने से बात कर लेते हैं कि हमारा उठने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे हमारी पढ़ाई को हम कंटिन्यू कर पाए, उठने से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं आपके 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं आपको उठना है। आपको कब उठना है? आपको उठना है 4:45 पर, है ना। 4:45 पर आपको सुबह उठना है। सबसे पहले तो आप ये सुन लो, 4:45 पे आपको उठना है मेरे भाई। ठीक है, चलो 4:45 पे आप उठ भी गए। ठीक है, चलो यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, 4:45 पर आपको उठना है। पहले तो काम हो गया उठने का। अब 4:45 पे आप उठोगे, फ्रेश मन के साथ उठोगे, और 4:45 पर उठकर 15 मिनट में आपको दैनिक क्रियाएं करनी है। ठीक है, आपको जो भी करना है दैनिक क्रियाएं अपनी 4:45 पे उठकर और करना है, और ये 5 बजे तक आपको फ्री होना है। हो गए 5 बजे फ्री। अब 5 बजे जैसे ही फ्री आप हो जाओगे, तो 5 बजे से आपको पढ़ाई करनी है। समझ रहे हो आप? 5 बजे से उठकर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब 5 बजे से उठकर पढ़ाई क्या करनी है, तो कौन सा सब्जेक्ट हमें सबसे पहले उठाना है वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो आप सबसे पहले उठाना आप हिंदी को। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 5 बजे से 5:30 तक, सुबह की बात कर रहा हूँ, है ना, मैंने AM PM यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। 4:45 पर उठोगे, 15 मिनट में अपनी दैनिक क्रियाएं करोगे, और 5 बजे से 5 बजे तक, 5:30 तक आप हिंदी पढ़ोगे इस आधे घंटे में। समझ लिया आपने? इस आधे घंटे में आपको क्या करना है? हिंदी पढ़ना है। ठीक है, मैं अभी देखो सारा इस जो टाइम टेबल है वो इन्वॉल्व करके, आपका ऑफलाइन कोचिंग भी अगर आप जाते हो तो उसको भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, अभी आप स्कूल भी जाते हो तो उसके लिए भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, सारी चीजों को इन्वॉल्व करके वो बता रहा हूँ। ठीक है, और जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ता या जो स्कूल नहीं जाता उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, सबके लिए बताऊंगा, सबके लिए मैनेज कराऊंगा। ठीक है, तो अपने हिंदी कंप्लीट हो गया, आधे घंटे में पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आधे घंटे में यार हम कितना कंप्लीट करेंगे, क्या होगा। भाई रोज आप पढ़ो, तो रूटीन में डालो, तो रोज रोज, अब जब रोज रोज पढ़ोगे ना तो आप बहुत कुछ पढ़ सकती हो इस 30 मिनट में। ठीक है, चलो हो गया इतना। चलो फिर आपको 5:30, आपको बिल्कुल भी अभी समय नहीं है, आपको क्या करना है, 5:30 से 6:05 तक। ठीक है, 5:30 से 6:05 तक सुबह आपको इंग्लिश लेनी है। तो इस समय में आपको इंग्लिश पढ़नी है। क्या पढ़नी है? इंग्लिश। तो आपको ये दिन मिले हैं 35 मिनट, इन 35 मिनट में आपको इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश की आपको तैयारी करनी है। समझ गए ना?
तो आप सोच रहे होगे 35 मिनट क्या होगा, तो बिल्कुल आप रोज पढ़ो तो आपका बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ फायदा इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, समझ लिया। अब यहाँ से आप देखो, अब 6:05 के बाद हमने आपको काफी सारा समय दिया। 6:05 के बाद फिर अब देखो, कोई बच्चा ऑफलाइन कोचिंग पढ़ता है तो 6 बजे से 6:30 बजे से कोचिंग भी जाता होगा। अगर वो 2-3 कोचिंग कंप्लीट करेगा तो उसको 10 बज जाएंगे। ठीक है, और 10 बज गए तो फिर खाना पीना खाना, नहाना धोना, फिर स्कूल भी जाना होता है ना। अगर स्कूल भी जाते हो तुम लोग, है ना, तो आप स्कूल जाओ। स्कूल जाके लगभग सभी स्कूल 5 बजे तक तो जो है ना फ्री हो ही जाओगे। 5 बजे तक आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो देखो सुबह आपको बस 1 घंटा 5 मिनट पढ़ना है, फिर आपका कोचिंग स्कूल ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। मैं अभी सारा सबको समझा दे रहा हूँ, एक बार पूरा समझ लो, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ठीक है, चलो, तो तुम्हारा सुबह कोचिंग हो गया, फिर स्कूल हो गया, सारा कुछ हो गया ना कंप्लीट। चलो, इधर के बाद अब 5 बजे तो आप फ्री हो जाओगे। लगभग आप 3 में से अगर 10 बजे से स्कूल जाते होगे तो 3 बजे तक स्कूल लगता होगा। अगर आपको कोई 11 बजे से जाता है तो 4 बजे तक स्कूल लगता होगा। 4 बजे तो फ्री आप हो ही जाते होगे। ठीक है, तो आपके बाद 4 बजे के बाद जो समय मिला है आपको, देखो 5 बज गए। कितने बज गए? 5 बज गए। अब आपको 5 बजे, अब ये शाम आ गया है ना, ये इवनिंग वाली बात चल रही है। ठीक है ना, ये इवनिंग वाली बात चल रही है, समझ रहे हो आप? ये इवनिंग वाली बात चल रही है, ये मॉर्निंग वाली बात चल रही है। ठीक है, ये मॉर्निंग की बात थी और ये अपनी इवनिंग की बात है। तो इवनिंग के 5 बजे से 5 बजे के 5 बजे से 5:30 तक भी आपको हिंदी ही पढ़ना है। क्या पढ़नी है? हिंदी। ठीक है, और 5:30 से 6:05 तक आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। तो सर आप इंग्लिश डबल डबल पढ़ा रहे हो? बिल्कुल यार, मैं डबल डबल पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, इतना करो तो आप, है ना, बहुत काम आएगा। अच्छा चलो, हिंदी और इंग्लिश हमारा अभी यहाँ तक कंप्लीट हुआ है ना। हमें समय आधे घंटा हमने यहाँ दिया, आधे घंटा हमने यहाँ दिया। हिंदी इंग्लिश हमारा एक दिन का कंप्लीट होता है। अब फिर 6 बजे से आप 8 बजे तक कुछ मत पढ़ो। अब 6 से 8 बजे तक आपका शाम का खाना पीना, है ना, थोड़ा बहुत टहलना, थोड़ा बहुत मन बहलाना, माइंड भी तो फ्रेश करना होगा ना। तो यहाँ से आपका माइंड फ्रेश कर लो, और माइंड फ्रेश आपको 6 से 8 तक ही करना है। 8 तक ही आपको खाना पीना खा के रेडी होना है। ठीक है, चलो 8 बज गए। अब 8 बजे से 8:50 तक, समझ रहे हो, तक आप फ्री हो गए इन सब कामों से। अब 8 बजे से आपको क्या करना है? अब 8 बजे से अपने जो मेन सब्जेक्ट है उनको उठाना है, और उनको उठाना है अपने रफ कॉपी के साथ, है ना। ऐसा नहीं करना कि कॉफी रख ली, उसको शब्दों को देख लिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है, समझते हो, रफ कॉपी और पेन अपने साथ में रखना। ठीक है, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी या जो क्रिटिकल लगेंगे उनको आप रफ कॉपी में लिख कर देखोगे, रफ कॉपी में उसको करोगे। तो अब आपको 8 से मेन सब्जेक्ट उठाना है। अब मेन सब्जेक्ट आपका क्या इंटरेस्ट सबसे पहले आपको पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मान लिया आपने 8 से 8:50 तक आपने पढ़ लिया केमिस्ट्री। क्या पढ़ लिया? केमिस्ट्री पढ़ लिया। तो केमिस्ट्री पढ़ लिया 8 से 8:50। ठीक है, फिर आपको 9 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट का जो समय है, 10 मिनट का समय जो है ना, आपने जो 1 घंटे में लगभग 50 मिनट में जो पढ़ा है आपने, उसको आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे। मतलब स्टाइल से रिकॉल करोगे कि आपका जो आज इतने समय में पढ़ा है वो आपको कितना याद है, कितना है। ठीक है, और उसी समय में आपको इस 10 मिनट में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ खाना पीना है तो वो आप खा सकते हो, चिप्स या बिस्किट वगैरह। ठीक है, तो इस 10 मिनट में आपको माइंड फ्रेश भी करना है। ठीक है, चलो हो गया। फिर आपका 9 बजे से मान लो आपने क्या पढ़ लिया? फिजिक्स पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फिजिक्स पढ़ लिया। तो ये आपने फिजिक्स पढ़ लिया। ठीक है, 9 से 9:50 तक आपने फिजिक्स पढ़ लिया। फिर वो 10 मिनट का आपको समय मिला है, उस 10 मिनट में आपको हल्का फुल्का कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो, या अपना माइंड फ्रेश करना है, हल्का फुल्का मोबाइल चलाना है या कुछ अन्य काम करना है थोड़ा बहुत हल्का 10 मिनट का, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको 10 बजे से 10:50 तक आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है ना, या फिर आप मैथ सब्जेक्ट से हो, मैथ वाले भी होंगे, कुछ बायो वाले भी होंगे, तो उनको इस हिसाब से पढ़ना है। तो मैं बायो हो गया या मैथ हो गया। अब वो लोग मैथ वालों के लिए आपका जो है ना, सर 50 मिनट में क्या होगा? 50 मिनट में क्या होगा? तो 50 मिनट में मेरे भाई अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप स्कूल जाके कोई झंडे नहीं गाड़ रहे हो। स्कूल में कोई इतनी विशेष पढ़ाई नहीं हो रही है ना, कि आपने स्कूल में 4 घंटे बर्बाद किए। तो भाई थोड़ा सा समय अगर मैथ वाले स्टूडेंट, बायो वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, 50 मिनट में हो जाएगा, है ना। ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट जो स्कूल जाते हो, स्कूल में आप समय दो।
है ना। या आपको इधर उधर देखो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग 10 बजे तक ही है, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो देखो आपको सुबह 6 बजे से शाम के 5 बजे तक का समय मिल रहा है। ये जो बीच का समय है थोड़ा उसमें मैथ के लिए दो, है ना। अभी पूरा यूटिलाइज बता रहा हूँ समय का, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये मैथ वाला हो गया। तो ये हमारे एक दिन का जो है ना शेड्यूल हो गया, और एक दिन का ये शेड्यूल वो हुआ जिसमें हम स्कूल भी जाएंगे और कोचिंग भी जाएंगे, वो शेड्यूल है ना। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो, या पहले हम ये बात कर लेते हैं आप स्कूल जा रहे हो तो क्या करोगे। यदि आप स्कूल जा रहे हो तो इस स्कूल में आपको क्या करना है, स्कूल में जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है, या आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है इस स्कूल के समय में। तो इसमें आपको होमवर्क करना है, क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। चलो होमवर्क कर लिया, अब मान के चलो हमारे कोचिंग वाले सर ने या हमारे स्कूल वाले सर ने कोई होमवर्क ही नहीं दिया, ठीक है। तो या फिर वो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, तो भाई कंटिन्यू पढ़ा भी रहे हैं फिर भी तुम्हें समय मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो होमवर्क करना है ना, कोचिंग का स्कूल का। या फिर आपको इस समय में क्या करना है, जो आपने यहाँ पर रात में सुबह ये यहाँ पर पढ़ा है उसको आपको इस स्कूल वाले टाइम में रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवाइज करना है कि आपने क्या पढ़ा था रात में, क्या पढ़ा था हमने हिंदी में, क्या इंग्लिश में, क्या केमिस्ट्री में, क्या फिजिक्स में, या क्या मैथ और बायो में क्या हमने पढ़ा था, उसको स्कूल वाले टाइम में रिवाइज करना है। तो स्कूल का जो हाफ का समय है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसका सदुपयोग करना है, ये आपको पता चल गया। उसमें होमवर्क करना है या रिवीजन करना है, और रिवीजन वो करना है जो आपने पढ़ लिया, जो आपने पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है, ठीक है। और इस टारगेट के साथ ये जो आप देखो, ऐसा तो है नहीं है कि अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, आपने प्रत्येक यूनिट को पढ़ा है, प्रत्येक यूनिट को पढ़ा है, प्रत्येक यूनिट में कुछ ना कुछ चीजें आपने अभी तक पढ़ी होंगी। तो आपके माइंड में ये तो चीज होगा कि यार ये तो पढ़ा है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, तो उसको हम इस 50 मिनट में बहुत कुछ, आप सोच नहीं सकते कि 50 मिनट में भाई यार कितना सा पढ़ेंगे 50 मिनट में। अगर आप चाहो तो काफी कुछ पढ़ सकते हो, और ना चाहो तो आप एक क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, है ना। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको पढ़ना है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर ये टारगेट आपको छूना है तो पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है कि फिर बिना पढ़े ही टारगेट छू लो, तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टाइल से आपको टाइम टेबल तैयार करना है, ठीक है। अब हमारा ये जो टाइम टेबल है केवल और केवल दिसंबर का है, दिसंबर का टाइम टेबल है, ये केवल दिसंबर में कंप्लीट करना है। और दिसंबर में ये टाइम टेबल इस हिसाब से तैयार करना कि एक यूनिट 3 दिन में कवर हो जाए। जैसे मान के चलो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, आपने 50 मिनट केमिस्ट्री पढ़ा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप देखो 1 घंटे लगभग दिया, ऐसा तो नहीं है कि आप 3 घंटे में, देखो 3 दिन अगर पढ़ोगे तो 3 घंटे हो जाएंगे, और 3 घंटे में ऐसा नहीं है कि आपकी एक यूनिट तैयार ना हो। अगर किसी एक यूनिट को 3 घंटे पढ़ोगे तो आपकी वो तैयार हो जाएगी, तो आप एक यूनिट को 3 दिन दें। तो अगर ये पूरा दिसंबर फॉलो कर लेते हो तो पूरी आपकी जैसे 10 यूनिट हुई या 11 यूनिट हुई, पूरी यूनिट इससे रिवाइज हो जाएंगी, आप पूरी यूनिट को पढ़ सकते हो। तो ये केवल दिसंबर में फॉलो करें। अब दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा तो स्कूल जाना इतना ज्यादा नहीं होगा, स्कूल कम हो जाएगा, तो उसका मैं जो टाइम टेबल है वो अलग से आपको बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये दिसंबर और जो अभी बचा है नवंबर, इसमें ये फॉलो करो, और आज ही से फॉलो करो, आज ही बना लो और आज ही से इसको फॉलो करो। तो मैंने ये एक दिन का बनवाया है, आपको यही टाइम टेबल 7 दिन फॉलो करना है। और संडे का भी आप कोई स्पेशल प्लान बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप तैयार हो, उसके लिए भी आप बना सकते हो कि भाई संडे को हमें ओवरऑल जितना हमने पढ़ा है इन 6 दिनों में उसको रिवाइज करना है, तो ऐसा भी आप सोच सकते हो, है ना। तो इस टाइम टेबल से आप पढ़ोगे, देखो टाइम टेबल बहुत जरूरी है, बिना टाइम टेबल के भाई कुछ भी नहीं होता। बिना टाइम टेबल से अगर आप खाना खाओगे ना तो आप 8 दिन में बीमार पड़ जाओगे, है ना। और टाइम टेबल से खाना खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। तो टाइम टेबल हर के लिए जरूरी है, हर चीजों के लिए नियम, एक नियमबद्ध चीजें होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए जरूरी, ये आप कंप्लीट कर लो, बना लो। और मेरी आपसे गारंटी है, और मेरी गारंटी भी क्या है, भगवान से मेरा
ये प्रार्थना है कि अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और अच्छी परसेंटेज मिलेगी जो आप चाहते हो, है ना। तो आई होप ये सब चीजें समझ में आई होंगी, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे जो वीडियो है सभी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सब थोड़े बहुत जागृत हों और अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। तो मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में, और हम भी जल्दी से आपका क्रैश कोर्स लाने वाले हैं और करवाने वाले हैं आपकी तैयारी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।